हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे आपका जो एग्ज़ाम होने वाला रेलवे ग्रुप डी का, जो कि लगभग मान चलो आपका 20 तारीख के आसपास होगा, 20 अप्रैल के आसपास शुरू होगा। ठीक है, उससे पहले आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी कि 20 अप्रैल से लगभग आपका पेपर स्टार्ट होगा। तो उसके लिए सामान्य विज्ञान की तैयारी हम कैसे करें, जिससे कि आप 25 में से 25 अटैम्प्ट करें। ठीक है, पूरा बताएंगे कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें और किस बुक से पढ़ें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, पहले बताना चाहता हूँ आपको कि आपका एग्जाम 20 अप्रैल से पहले क्यों नहीं होगा। ठीक है, इसका रीज़न क्या है। तो देखिए दोस्तों, कल आपका जो आपका इस समय एग्जाम चल रहा है एनटीपीसी का, ठीक है, उसका नोटिस जारी किया था रेलवे ने। जो आपका 5th फेज का जो एग्ज़ाम है वो दोस्तों आपका होगा 4 मार्च से लेके 27 मार्च तक। ठीक है, तो दोस्तों इस फेज में होने के एग्ज़ाम होने के बाद लगभग आपका 14 लाख बच्चों का एग्ज़ाम और बाकी रह गया है। ठीक है, तो ये पता होगा आपको कि आपका 28 मार्च को होली है, 28 और 29 मार्च की। ठीक है, फिर उसके बाद आपका 1 से 2 दिन का टाइम और देगा रेलवे। क्यों देगा? क्योंकि होली के तुरंत बाद तो आपका जो एग्ज़ाम लेगा नहीं, तो लगभग 400-500 किलोमीटर बच्चों को जाना ही पड़ता है दूर। ठीक है, तो यानी आपका मार्च निकल गया। फिर जो अगला फेस होगा आपका एनटीपीसी का, वो मांग चलो आपका 1 अप्रैल से होगा। तो ये एग्ज़ाम लगभग आपका 15 अप्रैल तक ख़त्म होगा जाके। ठीक है, तो जो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, इसके भी कम से कम ज़्यादा नहीं 4-5 दिन बाद स्टार्ट होगा। 4-5 दिन बाद अगर होता है स्टार्ट, तो अभी आपका 20 अप्रैल के आसपास में स्टार्ट होगा, उससे पहले नहीं होगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि आपका कि इस एग्ज़ाम के लिए आप जनरल साइंस की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, पहले आपको बता देता हूँ पैटर्न क्या होता है आपका, कि जो ग्रुप डी में होता है आपका सामान्य विज्ञान जो होता है, उसके टोटल आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 नंबर के। इसमें कौन कौन सा पार्ट होता है आपका? एक तो दोस्तों आपको होता है भौतिक विज्ञान। ठीक है, एक होता है आपका रसायन विज्ञान, और एक आपको होता है जीव विज्ञान। तो दोस्तों बात करें आपका भौतिक विज्ञान से, तो दोस्तों यहाँ से आपके 10 से 12 क्वेश्चन पूछने के चांस रहते हैं लगभग। ठीक है, और रसायन विज्ञान से 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बात करें जीव विज्ञान की, तो यहाँ से आपके 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी जो सबसे ज़्यादा बेटे होता है वो आपका होता है भौतिक विज्ञान का, और सबसे कम होता है रसायन विज्ञान का। और जो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं सबसे ज़्यादा टफ जो होते हैं आपके हार्ड, वो आपके रसायन विज्ञान के होते हैं। और ये जान लीजिए, जो आपका भौतिक विज्ञान है, अगर आपके 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसमें से आपके 4 से 5 क्वेश्चन तो सीधे आपके न्यूमेरिकल से पूछे जाते हैं, यानी कि फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल से। ठीक है, जो कि वीडियो मैंने अपने चैनल पर आपको स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आपको देखना है वीडियो, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। यानी आपके 25 से 30 वीडियो में आपको सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करा दिए जाएंगे, यानी उन वीडियो से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ठीक है, और आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से आ जाता है रसायन विज्ञान से, न्यूमेरिकल से। और बात करें जीव विज्ञान, यहाँ पे आपके 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे इसको कौन सी बुक से पढ़ें। तो दोस्तों इसको पढ़ने के लिए एक बुक आती है आपकी लूसेंट की, सामान्य विज्ञान। वो बुक आपको पढ़नी है। तो दोस्तों ये बुक आपको पूरा नहीं पढ़ना है, मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जहाँ से कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी जितना अगर मैंने आपको बता दिया, अगर आपने उतना कर लिया, तो आप 22 से 23 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे 25 में से। ठीक है, और साथ में एक बुक और लेनी है आपको, कि जो आपको रेलवे की एक बुक आती है स्पीडी की, जिसमें आपका रेलवे के पिछले 25 से 30 साल के क्वेश्चन पेपर होते हैं, क्वेश्चन पेपर वो सारे आपको सॉल्व करने हैं, जितना मैं बता दूं उसको पढ़ने के बाद। क्योंकि मान चलो आपके लगभग 50% क्वेश्चन तो आपके रिपीट हो जाते हैं लास्ट ईयर से। अब दोस्तों बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज, कि भौतिक विज्ञान के लिए कौन कौन से टॉपिक पर आपको फोकस करना चाहिए। देखिए, पहले हम बात करते हैं आपकी भौतिक विज्ञान की। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कौन कौन से टॉपिक को फोकस करना है। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं आपका एक टॉपिक जो पढ़ना है, वो पढ़ना है आपको मात्रक एवं बीमाएं। अगर दोस्तों आपको मात्रक पता है सबके, तो आप उसकी बीमा जो आप आसानी से निकाल लोगे। जैसे आपको लंबाई का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, ठीक है, दूरी का मात्रक क्या होता है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। यानी मान चलो अगर आपकी 100 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, ठीक है, तो उसमें से कम आपको 60 से 70 शिफ्टों में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिलेगा मात्रक बीमाओं से। फिर इसके अगला टॉपिक देखते हैं। फिर दूसरा टॉपिक आपका आता है न्यूटन के नियम, न्यूटन के
गति के नियम से। यहाँ पर दोस्तों आपके 3 नियम होते हैं न्यूटन के, ठीक है। उससे क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं आपके, कि उनसे आपके एग्जाम्पल पूछ लेगा, कि आपको एक एग्जाम्पल दे देगा कि आपका किसका उदाहरण है, कि न्यूटन के कौन से नियम का उदाहरण है। जैसे आप कभी जाते हो गाड़ी में, ठीक है, जब गाड़ी आपके अचानक रुकती है तो आपको आगे तरफ धक्का लग जाता है, पीछे तरफ रुकने के साथ ही, और आपकी गाड़ी चलती है तो भी आपको धक्का लगता है, तो वो किस कारण लगता है। ये सब आपके इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। जैसे आप बंदूक से गोली छोड़ते हो तो आप धक्का लगता है पीछे तरफ, तो क्यों लगता है, कौन सा नियम है, ये सब चीज़ आपसे पूछी जाती है। और इसके बाद दोस्तों आपका बल आघूर्ण हो गया, यहाँ से भी आपके एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। बल आघूर्ण हो गया, जैसे कि आपका अपकेंद्रीय बल हो गया, ठीक है, ये सब बल हो गया, आपके बर्नौली प्रमेय हो गया। इन सब के आपको एग्जाम पढ़ने हैं, आपको डीपली नहीं जाना है। बर्नौली प्रमेय होगा आपका पृष्ठ तनाव हो गया, ठीक है, साथ ही आपका केशिकात्व हो गया, ठीक है दोस्तों। इन सब के आपको फॉर्म पढ़ने हैं, आपके एप्लीकेशन, यानी कि इनके सबके उदाहरण। फिर दोस्तों इससे अगली टॉपिक जो आपका आता है वो आता है आपका ध्वनि, ठीक है। तो ध्वनि से आपको किस चीज़ पे फोकस करना है यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे जो मेनली फोकस करना है, आप करना है डॉपलर प्रभाव पर, डॉपलर प्रभाव पर, ठीक है। और क्या पढ़ना है आपको, कि ध्वनि के लक्षण पढ़ने हैं आपको, कि ध्वनि के कौन से लक्षण के कारण आपको ध्वनि मोटी सुनाई देती है, पतली सुनाई देती है, ठीक है। ध्वनि की पहचान आप किस लक्षण से करते हो, जैसे तीव्रता हो गया, आपका तारत्व हो गया, गुणता हो गया, ये आपका हो गया। इसके बाद दोस्तों आपका अगले टॉपिक आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका भौतिक विज्ञान का, वो है आपका प्रकाश, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक तो आपके न्यूमेरिकल आएगा, कम से कम एक तो आपका, ये ध्यान रखना आपको। और साथ ही आपके थ्योरी क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं यहाँ से, कि जैसे कि आपका प्रकाश का परावर्तन हो गया, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सब हो गया, इनका सबका एग्जाम्पल पढ़ना आपको, उदाहरण, ठीक है। कैसे उदाहरण, जैसे कि आपका तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, ये सब चीज़ इस टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। और दोस्तों एक जो आपका मेन पॉइंट पढ़ना है, आपको पढ़ना है मानव नेत्र, क्योंकि मानव नेत्र से संबंधित यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता है। एक तो जैसे आपका दोष हो गया कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष क्या होता है आपका, किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी सामान्य मनुष्य की स्पीड दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, कि 25 सेंटीमीटर होती है। ये सब टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। और साथ में ऐसा पढ़ना है आपको समतल दर्पण हो गया आपका, ठीक है, उत्तल और आपका अवतल दर्पण, और आपका लेंस पर आधारित न्यूमेरिकल सवाल, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इतना आपको फोर्स करना है, जितना मैंने आपको बता दिया यहाँ से प्रकाश से। उसके बाद दोस्तों आपको क्या आता है अगर टॉपिक, इसी में 8वां वो आता है आपका ऊष्मा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या फोर्स करना है ऊष्मा चैप्टर से, तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको मेन फोर्स करना है वो करना है आपको, जैसे सेल्सियस होता है तापमाप, ठीक है, सेल्सियस हो गया आपका, फ़ारेनहाइट हो गया, केल्विन हो गया। या तो इससे न्यूमेरिकल पूछ सकता है कि कोई दे देगा आपका कि इसको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट बदलें, केल्विन बदलें, इस टाइप से हो गया। और कुछ क्वेश्चन वैसे दोस्तों वैसे पूछ जाते हैं कि कमरे का सामान्य तापमान क्या होता है, सामान्य तापमान, और साथ ही होगा मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं, सामान्य तापमान, ठीक है। तो इन चीज़ों पर आपको यहाँ से फोकस करना है। और दोस्तों जो अगला टॉपिक आपका आता है वो दोस्तों आपका आता है वैज्ञानिक उपकरण। जैसे कि आपका टीवी की खोज किसने की, ठीक है, रेडियो का आविष्कार किसने किया, आपका कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया। इस टाइप क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक क्वेश्चन ये मान चलो आपका पूछा जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक उपकरण भी। सॉरी इसमें जो आता है वो आते हैं, जैसे आपका हाइड्रोमीटर हो गया, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है आपका, ठीक है, और आपका ओडोमीटर हो गया। ये दोस्तों सब आपके वैज्ञानिक उपकरण के अंदर आते हैं। और 10वां टॉपिक है आपका आखिरी से, वो है आपका प्रमुख खोजें। यानी जैसे आपका रेडियो खोज किसने की, टेलीविजन खोज किसने की आपकी, ठीक है,
ये सब चीज़ यहाँ से आपका पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको 10 टॉपिक बता दिए हैं, यहीं से आपको पढ़ना है, तो यहाँ से आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक आध क्वेश्चन ही हो सकता है जो मैंने टॉपिक बताया इससे बाहर जाए आपका, और नहीं बाकी सारे टॉपिक आपको यहीं से मिल जाएंगे, और जो इसकी न्यूमेरिकल है वो मैं आपको सारे सॉल्व कराई दूंगा। अब दोस्तों अगला आपका आता है रसायन विज्ञान, यानी कि रसायन विज्ञान। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या फोकस करना है, कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादातर पढ़ना है यहाँ से। तो देखिए दोस्तों, पहला दोस्तों पढ़ना आपको परमाणु संरचना। ये चैप्टर दोस्तों आपको सारे नहीं पढ़ने, ये आपको जो टॉपिक बता रहा हूँ केवल आपको पहले उस पर फोकस करना है, क्योंकि अभी आपके पास मान चलो कम से कम आपके पास 50 दिन का समय बाकी है। ठीक है, चाहो तो अगर 2 घंटे आप डेली पढ़ो साइंस को तो भी आराम से सिलेबस को कंप्लीट कर ले जाओगे। यहाँ में दोस्तों फोकस करना जैसे आपका संभारिक हो गया, ठीक है, सब न्यूट्रॉनिक हो गया, ये क्या है किसे कहते हैं, या कुछ एग्जाम्पल दे देगा आपसे, उसमें पूछ लेगा परमाणु संख्या क्या होती है और आपका द्रव्यमान संख्या क्या होती है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पढ़नी है। जैसे दोस्तों आपको कोई एग्जाम्पल दे देगा, जैसे दे दिया आपको 92 U238, इसमें आपको बताना है कि इसमें आपका परमाणु संख्या क्या है, ठीक है, प्रोटॉन संख्या कितनी है, इसमें आपकी न्यूट्रॉन संख्या कितनी है, आपकी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो आपकी द्रव्यमान संख्या क्या है। तो देखिए दोस्तों इसमें जो ऊपर वाली होती है तो आपकी होती है द्रव्यमान संख्या, यानी इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और 92 है ये होती है आपकी परमाणु संख्या, जिसको कि आप जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों जो आपकी परमाणु संख्या होती है वो आपकी प्रोटॉन के बराबर होती है, और आप साथ में आपके इलेक्ट्रॉन के बराबर हुई, यानी इसमें 92 तो आपके परमाणु संख्या है, ठीक है, और 92 ये आपके प्रोटॉन है, और 92 ये आपके इलेक्ट्रॉन है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पूछे इसमें न्यूट्रॉन क्या होते हैं आपके, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं हम आपका, यानी द्रव्यमान संख्या ए बराबर आपका होता है N+P, तो यहाँ से निकाल देंगे आपका एन बार कितना हो जाएगा आपका A-P, यानी कि 238 में से अगर 92 माइनस कर देंगे तो आपके न्यूट्रॉन की संख्या निकल के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 146। ठीक है, इस तरह से आपको निकालने होते हैं। एक दोस्तों आपको ये हो गया, और दूसरा टॉपिक कौन सा हो गया आपका pH वैल्यू, pH मान। यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है कि जैसे जल का pH मान कितना होता है, मानव मूत्र का pH मान कितना होता है, दूध का pH मान कितना होता है, ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके। अगला दोस्तों आपका कि रेडियो सक्रियता, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपके, यहाँ से फोकस करना है आपको नाभिकीय विखंडन हो गया आपका, ठीक है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन हो गया आपका, परमाणु रिएक्टर हो गया। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है जैसे आपका परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, हाइड्रोजन बम जो आपका किस सिद्धांत पर आधारित है, और आपका भारी जल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैडमियम की छड़ का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं इस टॉपिक से। अगला दोस्तों आपका चौथा टॉपिक जो है तत्वों से संबंधित, जानकारी, जैसे कि आपका सबसे भारी तत्व कौन सा होता है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, ठीक है, कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया हुआ तत्व कौन सा है, ये सब चीज़ें आपको फोकस करनी है यहाँ से। और अगला है आपका तत्व और उनके अयस्क, तत्व एवं उनके अयस्क, जैसे कि पूछ लेगा आपसे कि एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा आपका 4 ऑप्शन दे देगा, लोहे का अयस्क पूछ लेगा, ये सब चीज़ें आपको फोकस करनी है। फिर दोस्तों आपका आता है धातु, अधातु और आपके उपधातु, जैसे कि आपका 100 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, कि इसमें कौन सी आपकी उपधातु है, पता होगा जर्मेनियम जो होती है आपकी, सिलिकॉन आपकी उपधातु होती हैं, ठीक है, और साथ में पूछ लेगा देखिए जैसे आपके धातु होते हैं, जैसे चांदी हो गया, ठीक है, सोना हो गया, इनका आपका प्रतीक क्या होता है, देखिए सोना क्या लिखते हैं हम आपका Ag लिखते हैं, चांदी क्या लिखते हैं हम आपका Au लिखते हैं, इस तरह से, जैसे प्लूटोनियम को W लिखते हैं। ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, और साथ में इनके रासायनिक नाम एवं सूत्र, रासायनिक नाम एवं उनका सूत्र, जैसे कि पूछ लेगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जैसे NaCO3, इस टाइप से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है, और साथ में आपकी नोबल गैसें हो गई कि उनका काम क्या है, जैसे कि आपका गोताखोर कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, ठीक है, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, ये सब चीज़ें आपकी छोटी छोटी चीज़ें आपको पढ़नी है, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों। अगला आपका था दोस्तों जैसे रसायन विज्ञान संबंधित आपकी प्रमुख खोजें, जैसे आपके प्रोटॉन खोज किसने की आपकी, ठीक है,
इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की आपकी, ये सारी खोजें आपको पढ़नी है। ये दोस्तों आप लूसेंट जी के पढ़ोगे, लूसेंट सामान्य विज्ञान, तो आपको सारा कुछ इसमें मिल जाएगा। और दोस्तों ये सब मैंने अपने चैनल पर कराया हुआ, वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हो प्लेलिस्ट में, ठीक है। और साथ में लगभग आपके 1000 जो क्वेश्चन है आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हुए हैं जनरल साइंस से। अगला दोस्तों आपका मिश्र धातु, इसमें क्या पढ़ना है, जैसे आपका पीतल है तो पीतल किस किस धातु से मिलकर बना हुआ है, जैसे कॉपर और जिंक से। इस तरह से आपसे पूछा जाता है कि कॉपर की मात्रा कितनी होती है, इसमें 70% होती है लगभग, जिंक की होती है 30%। तो ये सब चीज़ आपको पढ़नी है। तो दोस्तों यहाँ से आपको इतना ही पढ़ना है रसायन विज्ञान से। अब दोस्तों जो मेन पार्ट आता है आपका, वो आता है आपका जीव विज्ञान का, ठीक है, जहाँ से कि आपके 8 से 9 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको क्या पढ़ना है रसायन विज्ञान में, तो देखिए, यानी जीव विज्ञान में अब बात करते हैं, ठीक है। इसमें जो आपका मेन फोर्स करना है आपको, जैसे कि आपका हो गया, एक तो होता है कोश का संरचना। यहाँ से दोस्तों आपको क्या पढ़ना होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, जैसे कोश का ऊर्जा कहा जाता है। हरित लवक हो गया, गाल्जी काय होगा, तारक काय हो गया, ठीक है। इन सब की खोजें पढ़नी साथ में कि इनका आविष्कार आपका किसने किया था। दूसरा आता है आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जीव विज्ञान की शाखाएं, यानी कि आपसे पूछ रहे कि कवकों का अध्ययन किस शाखा के अंदर किया जाता है, ठीक है। जंतु विज्ञान का जो अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपसे यहाँ से पूछी जा सकती हैं। तो दोस्तों ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगला दोस्तों आपका आता है टॉपिक जो है रक्त संबंध। यहाँ दोस्तों क्या फोर्स करना है आपको मेनली, जैसे कि आपका आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, कि इनकी मृत्यु कहाँ होती है, इनका जन्म कहाँ होता है, ठीक है, कि मानव शरीर में कितनी आरबीसी पाई जाती है, कि संख्या, इनकी संख्या कितनी होती है, डब्ल्यूबीसी संख्या कितनी होती है आपकी, इनके कार्य क्या हैं। और दोस्तों अब पढ़ना है आपको मनुष्य में रुधिरवर्ग, जैसे कि जो जो आपका ए बी रक्त समूह होता है दोस्तों, वो आपका किसी से भी रक्त ले सकता है, तो उसको सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको पढ़ना है कि जो ओ रक्त है वो किसी को दे सकता है, तो इसके दानकर्ता कहते हैं ओ रक्त समूह वालों को, ठीक है। जैसे आपका जो आपका मनुष्य है उसका रक्त समूह ए है, उसकी पत्नी का बी है, तो उसमें बच्चा होगा, उसमें कौन सा रक्त समूह होने की संभावना रहेगी। इस टाइप क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपके। अगला टॉपिक है आपका चौथा, वो दोस्तों आपका पादप जगत, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से दोस्तों आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे प्रकाश संश्लेषण हो गया, ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है उसमें किस किस तत्व की आवश्यकता होती है, किन चीज़ों की। ये हो गया आपका पौधा में पोषण हो गया आपका, जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है पौधों को, ये सब हो गया आपका, ठीक है। एक आपका हो गया पादप हार्मोन। और दोस्तों जो आपका मेन पार्ट है, एक जैसे हो गया आपका, जैसे आपको ऑप्शन दे देगा कि मूली है, ये क्या है, आपकी जड़ है, तना है, कि जैसे आपका तर्कु रूपी जड़ होती है, ठीक है। और आपका जो गाजर कौन सा होता है, गाजर आपकी शंकु रूपी जड़ होती है, शंकु रूपी जड़। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और जैसे कि आपको पूछ लेगा आलू है, क्या है, जड़ है, तना है, तो दोस्तों आलू आपका तना होता है, कौन सा तना होता है आपका, स्तंभकंद, ठीक है। और जैसे आपका हल्दी, अदरक हो गया, ये क्या होता है आपका, ये सब होते हैं आपके प्रकंद होते हैं। ये तना का पार्ट है आपका, भाग है, और ऊपर वाले आपका जड़ के भाग हैं। ये चीज़ें पूछी जाती हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपका ये बनता है, जैसे कोई आपका फल दे देगा कि नाशपाती, आम दे दिया, पपीता दे दिया, कि इनका जो फल जो है इसका, इन फलों का आपका खाने योग्य भाग कौन सा है, खाने योग्य भाग, ठीक है। ये चीज़ आपसे पूछ लेगा। तो दोस्तों ये आपका हो गया पादप जगत के अंतर्गत। अगला है आपका 5वां, उसमें दोस्तों आपका आता है जंतुओं में पोषण। पहले बात करें पौधों की, अब बात करेंगे आपका जंतुओं में, कि जैसे क्या आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका, बसा हो गया, प्रोटीन हो गया, प्रोटीन, बसा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और साथ में आपका विटामिन हो गया। विटामिन से कैसे, विटामिन के रासायनिक नाम बताइए, इनके रासायनिक नाम हो गए आपके,
ठीक है। इनके विटामिन कमी से आपका कौन सा रोग होता है, कि रतन रोग हो गया आपका, रिकेटस हो गया, किस विटामिन कमी से होता है, और इनके आपके स्रोत क्या हैं। यानी सबसे ज़्यादा विटामिन आपकी किस में पाई जाती है, सबसे प्रोटीन किस में पाई जाती है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इसमें सबसे बसा किस में पाई जाती है, कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपकी किस में पाई जाती है, इनके स्रोत और इनसे होने वाली आपकी बीमारी यानी रोग। ये सब चीज़ आपकी पूछी जा सकती हैं, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर दोस्तों अगला आपका आता है छठा, कि मानव शरीर के तंत्र। तो दोस्तों अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम दो, चाहे रेलवे एनटीपीसी दो, चाहे आप स्टेट पीसीएस दो, चाहे आप दो किसी यूपीएससी का, ठीक है, चाहे आप दो एसएससी, तो सभी एग्जाम में दोस्तों यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने मिलेगा। ठीक है। यहाँ से आपको कौन से टॉपिक आते हैं, जैसे आपका पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, ठीक है, कंकाल तंत्र, यानी इस चैप्टर आपको सारा पढ़ना है बहुत अच्छे से। चौथा आपका हो गया उत्सर्जन तंत्र, यानी दोस्तों इस टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है। तंत्र का तंत्र हो गया आपका, प्रजनन तंत्र हो गया, ये सारे आपको पढ़ना है सारा। ठीक है। यानी मानव शरीर का तंत्र, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दोस्तों इसके बाद आपका आता है अगला सातवां, वो दोस्तों आपका आता है मानव रोग। दोस्तों यहाँ से यह क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे दोस्तों दो टाइप क्वेश्चन बनते हैं, कि जैसे जो आपके ये आपके मानव रोग है किसी कमी से होता है, किसकी कमी से होता है। ऑप्शन दे देगा आपका बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, जैसे जीवाणु हो गया आपका, विषाणु हो गया, विषाणु कमी से होता है आपका, प्रोटोजोआ कमी से होता है। ठीक, कोई आपको रोग दे देगा, पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे देगा कि आपका ये जो बीमारी आपकी किसी कमी से होती है, या पूछ लेगा जीवाणु कमी से कौन सी बीमारी होती है, 4 ऑप्शन दे देगा आपका, और साथ में आपका प्रभावित अंग, कि कौन से रोग में आपका कौन सा मानव का अंग प्रभावित होता है, अंग। ठीक है, ये आपका इतना हो गया। इसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक आपका आता है प्रमुख खोजें। ये खोज आपको पढ़नी है, चाहे फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री हो, या आपकी बायोलॉजी की हो। जैसे पोलियो का टीका की खोज किसने की, आपका पोलियो का टीका हो गया, आपका रक्त परिसंचरण हो गया, जीवाणु की खोज हो गई, ठीक है, विषाणु की खोज हो गई, ये सब आपसे पूछा जाएगा। और इसके बाद जो दोस्तों आपका आता है अगला टॉपिक, वो आपका आता है मानव शरीर के प्रमुख तथ्य। यहाँ दोस्तों आप किस टाइप क्वेश्चन बनते हैं, जो मैंने बताया आपका मानव शरीर का तंत्र, अगर उसमें वो टॉपिक आपने अच्छे से कर लिया तो ये टॉपिक आपका हो जाएगा। क्या पूछता है दोस्तों यहाँ से, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है मानव शरीर में, सबसे बड़ी हड्डी, ठीक है, सबसे छोटी हड्डी, सबसे बड़ी ग्रंथि हो गई, कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, ठीक है, कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे बेस्ट अंग कौन सा मानव शरीर का, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी यहाँ से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो यहाँ पर जितने भी टॉपिक थे दोस्तों, अगर आपने जितने टॉपिक मैंने आपको बताएं, अगर आपने उतने टॉपिक और साथ में इसके सबके न्यूमेरिकल जो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में आते हैं वो आपने अच्छे से कर लिए, तो ये मान चलो आप 25 में से 22 क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाओगे। अगर दोस्तों यहाँ आपने 22 क्वेश्चन कर लिए तो समझ लो आपका ग्रुप डी में सिलेक्शन लेने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप जनरल साइंस में आपका 22 क्वेश्चन आप सॉल्व करके आ रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपका पेपर होगा 100 नंबर का पेपर होगा आपका, जहाँ पता ही आपको साइंस के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी सामान्य विज्ञान के, ठीक है। और बात करें मैथ की तो 25 क्वेश्चन आपके गणित से आते हैं। तो दोस्तों लगभग गणित का आपका 80% सिलेबस है मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको वीडियो देखनी है हमारी तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, वहाँ पे जाके आप चैप्टर वाइज वीडियो देख सकते हो। और बात करें रीजनिंग की तो यहाँ क्वेश्चन पूछ जाते हैं आपके 30 क्वेश्चन, जहाँ से भी आपका लगभग 60% सिलेबस मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। जो टॉपिक आपके पूछे जाते हैं उसकी लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी। और साथ में दोस्तों 20 नंबर पूछी जाती है आपकी जीके, यानी कि जनरल नॉलेज, और साथ में आपको करंट अफेयर मिला के। उसमें दोस्तों आपको इसके लिए क्या पढ़ना है, इसको आपको लूसेंट जीके आती है, उसको पढ़ लो अच्छे से। और करंट के लिए आप 1 साल पुराने कोई मैगजीन उठा लो, तो उसमें आपका काम हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर आप 22 क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हो और 20 यहाँ कर रहे हो और 24-25 आपको यहाँ कर रहे हो, तो कितने हो गए, 45 और 22,
और चलो मान लो अगर आप 15 क्वेश्चन यहाँ कर रहे हो, 10 क्वेश्चन भी कर रहे हो, ठीक है, 35 और 20 कितना हो गया, 55, और 22 आपका 77 बैठ गया आपका, ठीक है। अगर मान लो इसमें से आप 2-3 क्वेश्चन गलत करके आते हो, अगर आपका 75 यानी 70 और 75 के बीच में आता है मार्क्स, तो समझ लो आपको ग्रुप डी की कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल जाएगी, अगर आपने इतना अच्छे से कर लिया, ठीक है। लेकिन जो दोस्तों आपको गट्स रीजनिंग आता है वो इसको ज़्यादा डीपली नहीं पूछता, बहुत ही आपको सिंपल क्वेश्चन आते हैं। बस आपको टाइम मैनेज करना है कि आप जितना टाइम आपके पास होता है उस टाइम में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। और दोस्तों अगर आपको कोई सवाल हो ग्रुप डी जुड़ता हुआ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। नंबर है आपका 7042654209। तो दोस्तों इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए, ठीक है, जहाँ पे आपको PDF नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए। और लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, जो अगर बच्चे पढ़ाई के प्रति वाकई में सीरियस हैं कि वही हमारा ग्रुप ज्वाइन करें, ठीक है। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना है तो नीचे आपको इस नंबर पर ग्रुप डी लिख के आपको मैसेज कर सकते हो हमको, ठीक है, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। और दोस्तों अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, क्योंकि यहाँ पर लगातार आपको मैथ, रीजनिंग, GK GS की वीडियो प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।